हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के सामान्य ज्ञान से टोटल 50 क्वेश्चंस जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है होने वाला है। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो समझ में आए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो जैसे ही आए तो सबसे पहले आप सभी के पास वो वीडियो पहुँच सके। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पास पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ठीक है, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो है ना वो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। अब ये तो प्रथम नागरिक तो हम लोग समझ गए कि राष्ट्रपति होता है, लेकिन भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है वो हम लोग समझते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है ना वो भारत का दूसरा नागरिक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। पहला नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति और तीसरा नागरिक कौन होता है, तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो भारत का तीसरा नागरिक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। भारत में जो है वो सूरज किस राज्य में सबसे पहले निकलता है, तो वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो है ईटानगर। कहाँ है? ईटानगर। ठीक है, ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, वहाँ पर जो है सो भारत में सबसे पहले सूरज देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पटेल। ठीक है, ये जो है भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों वो है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, बड़े की अगर बात करें तो वह है प्रशांत महासागर, छोटे की बात करें तो वह है आर्कटिक महासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों वह है एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए, और हम लोग एशिया में ही रहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। बड़ा है एशिया, छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा है ना, छोटा महाद्वीप है। और बड़ा अगर बात करें तो एशिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो किसे जानते हैं, तो वो जानते हैं जापान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था। तो किस किस जानवर को पालतू पशु बनाया था दोस्तों, तो वो बनाया था आपका कुत्ता को। ठीक है, कुत्ता ही बहुत ही पालतू जानवर होता है। ठीक है, तो कुत्ता को सबसे पहले उन्होंने जो है वो आदि मानव ने अपना पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई है कि मानव ने किस आग पर पकाकर किस काल में आरंभ किया था। तो वो है आपका पूरा पाषाण काल। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में जो है मानव ने आग आग का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था। मानव ने जो है वो सबसे पहले किस धातु का आविष्कार किया था दोस्तों, तो वो किया था आपका तांबा। ठीक है, तांबा जो है मानव ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, सबसे पहले धातु का इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी। तो वो आप मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जौ। ठीक है, जौ जो थी वो जो फसल था वो जो है सो मानव द्वारा सबसे पहले है ना में ली गई फसल थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। किस बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, तो वो कहा जाता था दोस्तों औरंगजेब को। किसको कहते थे? औरंगजेब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है।
तो हम सभी को पता है कर्क रेखा, है ना? भारत के एकदम बीचों-बीच गुजरता है, और जो झारखंड से भी गुजरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वो कहाँ स्थित है? तो वो है आपका दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, ठीक है? बंगाल की खाड़ी में जो है वो अंडमान निकोबार स्थित है ना? कुछ इस प्रकार से है ना? इस प्रकार से इंडिया भारत है, तो अंडमान निकोबार कहाँ? इधर ही है ना? हाँ, इधर श्रीलंका। तो उसी प्रकार अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है 8 राज्यों से। कौन-कौन सा राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप लोग हमें कमेंट करें, है ना? जाइए कमेंट बॉक्स में जो है सो कमेंट करके हमको बताइए कि जो है सो कौन-कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट कि भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? मतलब कि सब कौन-सा राज्य का जो उसकी जो समुद्र तट रेखा है उसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो वो है आपका गुजरात, ठीक है? गुजरात, ठीक? नेक्स्ट है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन-सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल है लद्दाख, ठीक है? लद्दाख जो है वो भारत में शीत मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है आपका 5 वर्षों का। कितना होता है? 5 साल का। 5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है उसका, ठीक है? भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है संसद के द्वारा, ठीक है? भारत में जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1946 में, ठीक है? याद रखिएगा। पूरा डेट जो है वो कब कब है वो आप सभी हमको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 6 अप्रैल 1980 को जो है वो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है? वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस को और भी आप सभी के सामने लाऊँगा, है ना? और बहुत सारे वीडियो भी आएगा तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? है ना? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसको आप लोग वीवीआई कर सकते हो, ठीक है? 6 अप्रैल 1980 को जो है सो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, और आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2012 को, ठीक है? याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2012 को जो है आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट एक सबसे कठोर तत्व कौन-सा है? तो वो है हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोरतम तत्व होता है। नेक्स्ट है कि पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो है वो आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन-सी होती है? तो वो होता है अस्टेपीज। क्या होता है? अस्टेपीज, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आँख का कौन-सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? फिर से सुनिए, आँख का कौन-सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो वो करता है आपका दोस्तों आइरिस, यानी कि पारितारिका, ठीक है? नेक्स्ट है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो वो मापा जाता है कैलोरी में, है ना? सुनते हैं ना कि मेरा इतना कैलोरी खत्म हुआ, इतना कैलोरी खत्म हुआ, तो वो आपका जो है वो कैलोरी में खत्म होता है, ठीक है? मापा जाता है, सॉरी। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? तो उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता सर्जन, ठीक है? उपयोगिता सर्जन, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो भारत में सबसे पहले जो है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है? भारत में सबसे पहला बैंक जो था, बैंक की स्थापना हुई थी, वो हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1951 से शुरू हुई थी, स्टार्ट हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कौन-सा है? भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन-सा है? तो वो है आपका प्रथमा बैंक, ठीक है? प्रथमा बैंक जो है वो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है? नेक्स्ट है कि ₹1 का सिक्का किसने जारी किया था? तो ₹1 का सिक्का जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? तो संत कबीरदास जो थे वो लिखा है सधु ककड़ी, ठीक है? सधु ककड़ी भाषा में लिखा करते थे, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट है कि एक ही जगह पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो वो 12 वर्षों का, 12 साल में एक महाकुंभ मेला लगता है, आप सभी को, किसी सभी को नहीं तो
सब किसी को ना किसी पता होगा कि कुंभ मेला जो है वो 12 साल में एक बार लगता है ना? यहाँ लिखा हुआ है एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने अंतराल होता है? तो 12 साल। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो अजमेर में, याद रखिएगा। पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा था? तो किसान कन्या। नेक्स्ट है गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? गरबा। गरबा आप लोग जानते होंगे गरबा जो डांस होता है ना? मूवी वगैरह में दिखाया जाता है ना? ये सारी चीज़ें गुजरात में, ठीक है? गुजरात में जो है वो सबसे फेमस है गरबा। महिलाएं लोग ज़्यादा करती है ना। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को, ठीक है। भक्ति काल को जो है वो हिंदी साहित्य के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों भागीरथी, ठीक है। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है भागवती। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रज भाषा की सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका सूरदास को। सूरदास को जो है सो ब्रज भाषा के सबसे सर्वोत्तम कवि माना जाता है, सबसे बेस्ट कवि माना जाता है। नेक्स्ट है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो वो थे स्वामी रामानंद जी, ठीक है। याद रखिएगा कबीर के गुरु थे कबीरदास जो थे, उनके जो गुरु थे, उनके जो टीचर थे, एक तरह से कह सकते हैं वो थे राम स्वामी स्वामी रामानंद जी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग की प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद बहुत ही फेमस लेखक है ना? और हम लोग 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 8 9 से, कि प्रेमचंद की कहानी, दो बेलों की कथा, ये सारी चीजें। तो प्रेमचंद के जो अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो वो है मंगलसूत्र, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इन्होंने लिखा है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो मंगलसूत्र जो है उसका अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा 29 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट है कि कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो है सो आपका राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी इंग्लैंड से, है ना? और अभी तो मत ही पूछिए, क्रिकेट का ऐसा यहाँ पर अभी जो है सो पूरा एकदम बहुत ही ज़्यादा ही है ना? और ये इसका शुरुआत हुआ था कहाँ से? इंग्लैंड से, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं कि जर्मनी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जर्मनी का राष्ट्रीय खेल है आपका फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो है आपका चीन, चाइना, ठीक है। चाइना का जो है वो उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन चीन टेबल टेनिस, ओके। और जर्मनी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है फुटबॉल। एंड क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो था इंग्लैंड, ठीक। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ठीक है। हॉकी आपका जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। तो ये था आपका भारत का टॉप 50 क्वेश्चंस, ठीक है। प्रत्येक संडे को मैं इसी प्रकार से जो है सो जीके जीएस का वीडियो लाते रहता हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो जो है आपसे मिस ना हो, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।